नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की स्थापत्य कला या वास्तुकला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसके जरिए आप टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं या और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था? मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह द्वितीय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह द्वारा सन 1799 ईस्वी में निर्मित हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 7, 5, 9, 3। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 5 मंजिलें हैं। हवा महल के बारे में कौन सा कथन गलत है? लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन तैयार किया गया। हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम शरद मंदिर व 5वीं मंजिल का नाम हवा मंदिर है। और ऑप्शन सी है, हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन डी, हवा महल की नींव लगभग 50 फीट गहराई तक है। तो दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कि हवा महल की नींव लगभग 50 फीट गहराई तक है। ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, हवा महल समतल भूमि पर बनाया गया था, इसमें नींव नहीं रखी गई थी। इसकी जो पहली मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर, दूसरी का रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, और 5वीं का है दोस्तों हवा मंदिर। ठीक है। जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। तो दोस्तों, जोगी महल स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नवाब वजीरुद्दौला द्वारा निर्मित सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है? टोंक, अजमेर, बूंदी, जयपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टोंक। दोस्तों, 1857 की क्रांति में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला। ठीक है। और इन्हें प्रजा द्वारा ईसाई राजा की संज्ञा दी गई। ईसाई नवाब या ईसाई राजा की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की थी। टोंक के किस नवाब ने नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब बिरजिस कद्र, नवाब वजीरुद्दौला खान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नवाब वजीरुद्दौला खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। माधवेंद्र पैलेस स्कल्पचर पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में माधवेंद्र पैलेस स्कल्पचर पार्क खोला गया है। दोस्तों, स्कल्पचर पार्क क्या होता है? एक खुली या बंद गैलरी जहां विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। माधवेंद्र पैलेस स्कल्पचर पार्क नाहरगढ़ का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2019, दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, दिसंबर 2017। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दिसंबर 2017 में माधवेंद्र पैलेस स्कल्पचर पार्क नाहरगढ़ का शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों, ये भारत का पहला स्कल्पचर पार्क है। ठीक है, ये भी याद रखना। प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है, जिसे छीतर पत्थर से बनने के कारण छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, सिरोही, अलवर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जोधपुर। जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। इंडो डेको आर्किटेक्चर शैली में निर्मित उम्मेद भवन का निर्माण कार्य कब शुरू करवाया गया? 1928, 1938, 1912, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1928-29 में उम्मेद भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। दोस्तों, ये निर्माण कार्य अकाल के समय शुरू करवाया गया था ताकि वहाँ की प्रजा को कुछ आमदनी मिल सके। चोखोलाव महल, ख्वाबगाह का महल, बीचला महल, तख्त विलास किस दुर्ग में स्थित है? आमेर, बाला किला, मेहरानगढ़, तारागढ़। तो दोस्तों, चोखोलाव महल पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहाँ ये है मेहरानगढ़ में, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ में। और जो बाला किला है दोस्तों, ये अलवर के किले को कहा जाता है बाला किला।
भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रतन सिंह, बहाव सिंह, माधो सिंह, छत्रसाल। तो दोस्तों बूंदी में रंग महल का निर्माण, नाम ही रंग महल है, ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वहाँ के शासक छत्रसाल द्वारा, राव छत्रसाल द्वारा। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह, राजा दूल्हे राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा वहाँ की आम जनता की सुनवाई के लिए आमेर में दीवान आम का निर्माण करवाया गया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मुबारक महल स्थित है जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, सिटी पैलेस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिटी पैलेस में है मुबारक महल। सिटी पैलेस यानी कि चंद्र महल को ही सिटी पैलेस कहा जाता है। मुबारक महल में दोस्तों मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर। तो दोस्तों जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जवाहर सिंह, सूरजमल, बदन सिंह, मान सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बदन सिंह। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। और दोस्तों डीग के जल महल का निर्माण किसने करवाया था? डीग के जल महल का निर्माण करवाया था सूरजमल ने। दोस्तों जब कछुआ वंश के बारे में हमने एमसीक्यू कवर किए थे तब मैंने आपको बताया था कि आधिकारिक रूप से शासक बनने वाला प्रथम जाट शासक कौन था? कौन था दोस्तों? बदन सिंह, ठीक है। बदन सिंह को राजा बनाया था दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। एक थंबिया महल जिसके चारों ओर 4 महल बने हुए हैं कहाँ स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, सिरोही। तो दोस्तों एक थंबिया महल कहाँ स्थित है जिसके चारों ओर 4 महल बने हुए हैं? यह है डूंगरपुर में, ठीक है। इसके चारों ओर 4 महल बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस का निर्माण करवाया था महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा उदय सिंह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ में फतेह प्रकाश पैलेस का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महल और स्थान। मुबारक महल जयपुर में है, एक थंबिया महल बांसवाड़ा, सुनहरी कोठी टोंक, रेशमा महल सीकर। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर। एक थंबिया महल दोस्तों डूंगरपुर में है, ठीक है, ना कि बांसवाड़ा में। सुमेलित नहीं है बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल सागर महल उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है दोस्तों, यह है बूंदी में, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है बादल विलास जैसलमेर को, लालगढ़ महल बीकानेर को, जूना महल डूंगरपुर को, जसवंत थड़ा जोधपुर को। तो दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत जी का थड़ा जोधपुर को, ठीक है। दोस्तों थड़ा क्या होता है? थड़ा किसी छोटे स्मारक को या समाधि स्थल को कहा जाता है थड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल वीर कला रायमलोत का थड़ा, हाड़ौती का ताजमहल अबली मीनी का महल कोटा, कांठल का ताजमहल काकाजी दरगाह प्रतापगढ़, शेखावाटी का हवा महल सोने चांदी की हवेली झुंझुनू। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो शेखावाटी का हवा महल है ये खेतड़ी महल झुंझुनू को कहा जाता है, ना कि सोने चांदी हवेली को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। महाराजा विजय सिंह द्वारा निर्मित सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, राजसमंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अलवर में, ठीक है। और इसके अलावा सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में। जयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। निम्न में से कौन सा महल अलवर में स्थित है? सिलीसेड महल, सरिस्का महल, विजय मंदिर महल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा महल अलवर में स्थित है? सरिस्का पैलेस का आपको पता होगा। इसके अलावा विजय मंदिर और सिलीसेड महल भी अलवर में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी महल अलवर में स्थित है।
काष्ठ प्रसाद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, झुंझुनू। तो दोस्तों काष्ठ प्रसाद कहाँ स्थित है? यह है झालावाड़ में, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ महल है और इसे काष्ठ प्रसाद इसका नाम रख दिया गया है। तो इसे ये कहाँ है? झालावाड़ में। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने, सवाई प्रताप सिंह ने, मानसिंह तृतीय ने। तो दोस्तों नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। जयपुर का बब्बर शेर कहा जाता है सवाई माधो सिंह द्वितीय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। महाराजा सूर्य सिंह द्वारा निर्मित जनाना व मर्दाना महल कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, करौली, जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जोधपुर में है जनाना व मर्दाना महल। स्वरूप निवास महल, केसर विलास महल कहाँ स्थित है? चूरू, गंगानगर, सिरोही, हनुमानगढ़। तो दोस्तों स्वरूप निवास महल व केसर विलास महल कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों सिरोही जिले में, ठीक है, सिरोही में। बीजोलाई के महल कहाँ स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, सिरोही, हनुमानगढ़। तो दोस्तों बीजोलाई के महल कहाँ है? यह है जोधपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रावल रतन सिंह द्वारा निर्मित पद्मनी महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। तो दोस्तों पद्मिनी महल कहाँ है? यह है चित्तौड़गढ़ में। निम्न में से कौन सा महल जयपुर में स्थित नहीं है? मोती डूंगरी, रामबाग पैलेस, गढ़ भवन पैलेस, सिसोदिया रानी का महल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गढ़ भवन पैलेस है, ये जयपुर में स्थित नहीं है, यह है डूंगरपुर में, ठीक है। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? महल और उनके निर्माता। मोती डूंगरी महल सवाई माधो सिंह, रामबाग पैलेस सवाई राम सिंह, चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है सवाई जयसिंह द्वितीय, सिसोदिया रानी का महल मिर्जा राजा जयसिंह। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिसोदिया रानी का महल। इसके निर्माता है सवाई जयसिंह, ठीक है, ना कि मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्र कुंवरी, सवाई जयसिंह ने अपनी रानी चंद्र कुंवरी के लिए बनाया था सिसोदिया रानी का महल। बादल विलास व जवाहर विलास कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, नागौर में। तो दोस्तों बादल विलास व जवाहर विलास कहाँ स्थित है? यह है जैसलमेर में। जैसलमेर में या तो ज़मीन दिखाई देती है या बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे हो जाएगा बादल विलास महल कहाँ है? जैसलमेर में। निम्न में से कौन सा महल उदयपुर में है? जग निवास पैलेस, जग मंदिर पैलेस, सज्जनगढ़। उपयुक्त सभी उदयपुर में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी महल उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा असंगत है? महल और उनके निर्माता। जग निवास पैलेस महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जग मंदिर पैलेस महाराणा अमर सिंह प्रथम, सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह, राजमहल इनके निर्माता बताया गया महाराणा प्रताप को। तो दोस्तों कौन सा असंगत है या कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजमहल के निर्माता महाराणा प्रताप नहीं है दोस्तों, राजमहल बनवाया था महाराणा उदय सिंह ने। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी रानी द्वारा बनवाया गया राय का बाग पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, अलवर, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों राय का बाग पैलेस कहाँ है? यह है जोधपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि हाड़ी रानी कुंड कहाँ है, ठीक है, हाड़ी रानी कुंड। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? नागौर, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो दोस्तों रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? अजमेर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पटुआ की हवेली जैसलमेर का निर्माण करवाया था सालिम सिंह ने, गुमान चंद बापना ने, सेठ बनारसी लाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पटुआ की हवेली का निर्माण करवाया था सेठ गुमान चंद बापना ने। अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध पटुआ की हवेली कितने मंजिल की है? 3, 5, 7, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह है 5 मंजिल की, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर। तो दोस्तों सालिम सिंह कहाँ के प्रधानमंत्री या कहाँ के दीवान थे? जैसलमेर के, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जैसलमेर में।
कौन सा कथन सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के बारे में सही नहीं है? जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह ने 1815 में निर्माण करवाया। हवेली के 7 खंड पत्थर व ऊपरी 2 खंड लकड़ी के बने हुए थे। ऊपर के 2 खंड रंगमहल व शीश महल को हटा दिया गया था। वर्तमान में ऊपरी मंजिल को रथमहल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, वर्तमान में ऊपरी मंजिल को रथमहल कहा जाता है। ये बात गलत है। ऊपरी मंजिल को कहा जाता है दोस्तों जहाज महल। ठीक है, जहाज महल। काफ़ी किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि जो हवेली है उसे ही, सालिम सिंह की हवेली को ही जहाज महल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो जहाज महल है वो ऊपर की मंजिल को कहा जाता है। बाकी 2 खंड जो 8वीं और 9वीं जो मंजिल थी उसे हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है दोस्तों जैसलमेर दुर्ग से ऊंची जा रही थी। ठीक है, और जो सालिम सिंह है इसे जैसलमेर का षड्यंत्रकारी प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ये बहुत समझदार था। इसने सोचा कि बना लेते हैं, लकड़ी की बना लेते हैं, अगर राजा जी का ध्यान गया तो हटा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो पहले से उसने जो ऊपर के 2 खंड थे वो लकड़ी के बनवाए थे। जैसे राजा ने आदेश दिया और 2 खंड हटा दिए। नथमल की हवेली जिसके द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित 2 हाथी रखे हुए हैं कहाँ स्थित है? झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो दोस्तों नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी जैसलमेर में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस शहर को हवेलियों का शहर कहा जाता है? झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो दोस्तों हवेलियों का शहर कहा जाता है बीकानेर को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली जिसका निर्माण कार्य 1593 ईस्वी में शुरू करवाया गया? रामपुरिया की हवेली, मोहता की हवेली, बछावतों की हवेली, बांठिया की हवेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बछावतों की हवेली। हवेली राजस्थान की बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है और बाकी सभी हवेलियां भी बीकानेर की ही है। निम्न में से कौन सी हवेली बीकानेर में स्थित नहीं है? गुलेछा मुंदड़ा की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली, ओसवाल एवं माहेश्वरी की हवेली, बागड़ी एवं कोठारी की हवेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ईसरदास मोदी की हवेली बीकानेर में नहीं है, यह है दोस्तों झुंझुनू में। कौन सी हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है? भगेरियों की हवेली, भगतों की हवेली एवं भी दोनों, महनसर की हवेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भगेरियों की हवेली व भगतों की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। बाकी महनसर की हवेली जिसे सोने चांदी की हवेली भी कहा जाता है यह है बिसाऊ में। ठीक है, झुंझुनू बिसाऊ में। कौन सी हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है? नाथुराम पोद्दार की हवेली, महनसर की सोने चांदी की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हवेलियां बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। टीबड़ेवाला की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर। तो दोस्तों टीबड़ेवाला की हवेली और ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? यह है झुंझुनू में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? ढूंढलोद, टोंक, चिड़ावा, श्री माधोपुर। तो दोस्तों पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? यह है श्री माधोपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुराणा की हवेली कहाँ स्थित है जिसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो दोस्तों सुराणा की हवेली कहाँ है? यह है चूरू जिले में। ठीक है, इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? नवलगढ़, तारानगर, सुजानगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ चूरू में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पोखरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली व पुष्प हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर। तो दोस्तों पोखरण करके आप जैसलमेर मत कर देना। ठीक है, पोखरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पुष्प हवेली कहाँ है स्थित है? यह है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, और पुष्प हवेली को कहा जाता है कि ये एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है। पच्चीसा हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, ये भी जोधपुर की ही हवेलियां हैं। निम्न में से कौन सी हवेली जयपुर में स्थित है? पुरोहित जी की हवेली, नाटानियों की हवेली, खवास जी की हवेली, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पुरोहित जी की हवेली, नाटानियों की और खवास जी की हवेली कहाँ है? यह जयपुर में स्थित है। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहाँ स्थित है?
जयपुर, अजमेर, बीकानेर, चूरू। तो दोस्तों रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ये है जयपुर में। ठीक है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में है। निम्न में से कौन सी हवेली झालावाड़ में स्थित है? काले बाबू की हवेली, सात खान की हवेली, गुलजार की हवेली, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हवेलियां झालावाड़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? हवेली और स्थान। बादशाह की हवेली टोंक, बागौर की हवेली उदयपुर, झाला जी की हवेली कोटा, श्रीधर जी की हवेली कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बादशाह की हवेली टोंक में स्थित नहीं है दोस्तों, ये है अजमेर में। ठीक है, ये अजमेर में स्थित है बादशाह की हवेली। बाकी बागौर की हवेली उदयपुर में, झाला जी की हवेली कोटा में, श्रीधर जी की हवेली भी कोटा में ही है। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान की वास्तुकला या स्थापत्य कला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने महल व हवेलियों से संबंधित सभी एमसीक्यू कवर किए। वास्तुकला के अगले वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की बावड़ियों व छतरियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।